वक्त की हवा तो पहुंची थी, मगर परंपराओं की खुशबू अब भी हर कोने में जिंदा थी। इसी गांव में अर्जुन रहता था, एक ऐसा इंसान जिसकी सोच गांव की सीमाओं से कहीं आगे निकल चुकी थी। वो हर त्योहार, हर रीति पर सवाल उठाता था, मगर क्रिसमस उसके लिए सिर्फ एक मजाक था। गांव के बीचों बीच क्रिसमस की तैयारी चल रही थी। लोग चर्च के सामने लाइटें लगा रहे थे। जूलिया अर्जुन की एकमात्र दोस्त थी, जो पूरे उत्साह से सजे हुए तारों को ठीक कर रही थी। उसी वक्त अर्जुन उसकी ओर आया, चेहरे पर वही मुस्कान जिसे देखकर जूलिया समझ गई थी कि कुछ न कुछ तंज कसा जाएगा। जूलिया, मुझे लगता है क्रिसमस का त्योहार सिर्फ बच्चों को खुश करने के लिए मनाया जाता है। मैं तो कभी यकीन ही नहीं कर पाया कि सांता जैसा कोई होता भी होगा। जूलिया के हाथ रुक गए, उसकी आंखों में हल्की सी उदासी उतर आई। अर्जुन का मजाक उसे बचपन से चुभता था, मगर उसने कभी भी यकीन छोड़ना नहीं सीखा था। अपनी अपनी आस्था है अर्जुन। मैं किसी की यकीन पर सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन तुम खुद बताओ, क्या हकीकत में सांता होते हैं? जूलिया कुछ देर के लिए शांत रही। उसकी संजीदगी अर्जुन को भी रुकने पर मजबूर कर देती थी। मैं मानती हूँ कि सांता सिर्फ एक कहानी नहीं, एक एहसास है, एक ऐसी खुशी जो इंसान के मन की गहराई तक बसी होती है। जूलिया के शब्दों में यकीन था, और शायद वही यकीन उसे अलग बनाता था। तुम मानो या ना मानो, लेकिन मैं कभी नहीं मानूंगा कि सांता सच में होते हैं। इतना कहकर अर्जुन हंसते हुए वहाँ से चला गया। उसके पीछे जूलिया शांत खड़ी रह गई, अपने यकीन के साथ। अर्जुन घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी माँ क्रिसमस की तैयारी में बिजी है। दीवारों पर झिलमिलाते लाइटें थी, मेज पर लाल सफेद रिबन और खिड़कियों पर तारे। ये क्या अम्मी, मैं यहाँ पूरे कस्बे का मजाक उड़ा रहा हूँ और आप खुद क्रिसमस की सजावट कर रहे हैं। बेटा, तू इस गांव का इतिहास नहीं जानता। हम सब लोग हर साल अपने घर सजाते हैं और दरवाजा खुला रखते हैं। हमारा मानना है कि सांता कभी न कभी जरूर आएंगे, जैसे पहले आते थे। माँ की खामोश आवाज में एक पुरानी याद की झलक थी। अर्जुन हंस पड़ा। मतलब सांता अब तक हमारे कस्बे में नहीं आए? अम्मी, आप मेरी अम्मी हैं, इतनी बड़ी हो चुकी है, कम से कम आप तो ऐसी बातें मत किया करो। माँ ने अर्जुन को देखा। उसमें उनका बचपन, उनका अहंकार और उनकी जिद सब नजर आ रही थी, मगर इस बार माँ के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। देखो अर्जुन, हमारे गांव में सांता की एक बहुत पुरानी कहानी है। जब मैं छोटी थी तो मेरे तकिए के नीचे एक अनजान गिफ्ट मिलता था। पहले मुझे लगा माँ बाप रखते होंगे, मगर ऐसा नहीं था। गांव के कई बच्चों को ऐसे ही गिफ्ट्स मिलते थे। कोई नहीं जानता था कि उन्हें कौन रखता था। अर्जुन की हंसी रुक गई। वो पहली बार अपनी माँ की इस बात को संजीदगी से सुन रहा था। सालों पहले सांता एक बार इस इलाके में आए थे। उन्हें ये जगह इतनी अच्छी लगी कि वो किसी पास के पहाड़ी गांव में बस गए। कहते हैं वो गांव कोई ढूंढ नहीं पाता, मगर सच्चे दिल वाले ही वहां पहुंच पाते हैं। अर्जुन के चेहरे पर गहरी सोच उतर आई। वो चाह कर भी इसका मजाक नहीं उड़ा पाया। अगली सुबह वो जूलिया के पास गया। पहली बार उसकी आवाज में हल्की झिझक थी। जूलिया, मेरे अम्मी ने एक कहानी सुनाई थी, वही सांता वाले कस्बे की कहानी। मैंने भी बचपन में सुनी है। अगर वो गांव सच में है तो हमें पता चलना चाहिए। अगर नहीं है तो शायद तुम जो कहते हो वही सच होगा। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि हर कहानी में सिर्फ जादू नहीं होता, कुछ न कुछ सच भी छुपा होता है। और शायद यही सच उसकी जिंदगी को एक नई दिशा देने वाला था। अर्जुन और जूलिया ने उस रहस्यमयी गांव को ढूंढने का फैसला कर लिया। दोनों ने अपनी छोटी सी थैली में कुछ खाना रखा, गर्म जैकेट पहनी और पहाड़ी रास्तों पर कदम बढ़ा दिया। उनका सफर आसान नहीं था। घने जंगल, ऊबड़-खाबड़ रास्ते और रात में गिरती ठंडी धूप, मगर फिर भी दोनों का हौसला बुलंद था। कभी रास्ते में फिसलन गिरा देती, कभी अचानक सामने आ जाने वाले बंदर उन्हें चौंका देते। जूलिया का डर और अर्जुन की हंसी के बीच ये सफर एक मजेदार रोमांच भरा था। अरे, ये बंदर मेरा बैग लेकर भाग गया।
शायद वो भी क्रिसमस का तोहफा चाहता है। कई दिनों की मेहनत के बाद वो एक गहरे जंगल के किनारे पहुंचे। दरख्तों के बीच हल्की धुंध थी। हवा सुस्त मगर रहस्यमय लग रही थी। वहीं उन्हें एक बुजुर्ग आदमी मिला। सफेद दाढ़ी, पुरानी शॉल और आंखों में थकावट। तुम लोग इस झूठ को मानकर इतने लंबे आ गए। वो कस्बा तो बस एक कहानी है। जूलिया के चेहरे पर हल्की मायूसी आई, मगर उसने हार नहीं मानी। अर्जुन भी पहली बार बगैर मजाक किए बुलंद नजर आ रहा था। हम फिर भी ढूंढेंगे। अगर ये कहानी झूठी है तो हमें खुद पता चल जाएगा, किसी के कहने से नहीं। बुजुर्ग आदमी ने उन्हें कुछ देर देखा, उनके यकीन को परखा, फिर चुपचाप रास्ता छोड़ दिया। अगली सुबह दरख्तों के बीच इतनी घनी धुंध थी कि कुछ कदम आगे भी नजर नहीं आ रहा था। ठंड बढ़ती जा रही थी, हवा हाथों को चीरती हुई लग रही थी। तभी धुंध के बीच एक अजीब चमकदार रास्ता उभरने लगा, जिसे बर्फ की सफेद रोशनी किसी दिशा की ओर बुला रही थी। दोनों धीरे धीरे उस दिशा में चले गए और अचानक उनके सामने एक गांव आया। वो गांव किसी ख्वाब से कम नहीं था। छोटे छोटे लकड़ी के घरों की छतों पर बर्फ जमी थी। हर घर के बाहर लाल, हरी और सुनहरी लाइटें चमक रही थी। हवा में दालचीनी और चॉकलेट की मीठी खुशबू फैली हुई थी। दरख्तों पर सजावट इतनी सुंदर लगी थी कि लगता था जैसे पूरा जंगल त्योहार मनाने खड़ा हो जाए। मगर वहाँ कोई इंसान नहीं था, कहीं बच्चे नहीं, कहीं आवाज नहीं, सिर्फ लाइटें और शांत सुंदरता। अर्जुन और जूलिया इस गांव की गलियों में गहराई तक गए। एक मोड़ पर उन्हें एक पुराने लकड़ी की कुर्सी नजर आई। उस पर एक बुजुर्ग बैठे थे। लाल कोट, सफेद दाढ़ी और आंखों में ऐसी चमक जैसे उन्हें पता था कि कोई आज जरूर आएगा। वो उन्हें देखते ही मुस्कुरा दिए, जैसे किसी कहानी का पन्ना सच बनकर सामने आ गया हो। अर्जुन, ये तो बिल्कुल... हाँ, बिल्कुल वैसा है जैसे हमारे किताबों में था। मैं तो अब तक सिर्फ इसे एक छोटी कहानी समझता था, लेकिन अभी यकीन हो गया, सांता हकीकत में होते हैं। मेरे जहन में हमेशा यकीन था कि सांता जरूर होते हैं। देखा अर्जुन, मेरा यकीन सच हो गया। उनकी आंखों में खुशी इस तरह चमक रही थी जैसे जिंदगी ने पहली दफा कोई चमत्कार दिखाया हो। अर्जुन धीरे से आगे बढ़ा। इसका मतलब सारी कहानियां हकीकत थी, लेकिन आपने हमारे कस्बे में दफातन से आना बंद क्यों कर दिया? मैं हमेशा लोगों के लिए तोहफा रख कर जाता था। मैं चाहता था कि कोई मुझे भी खोजे और मुश्किलों को पार करते हुए मेरे कस्बे तक पहुंचकर मुझसे भी मिलने आए। और देखो, तुम दोनों मेरी ओर तक पहुंच गए। तुम्हारा यकीन खोखली नहीं थी। जूलिया की आंखें चमक उठी। अर्जुन की सोच बदल चुकी थी। दोनों दुनिया को नए नजरिए से देख रहे थे। सच्चा हकीकत रखने वाले ही यहाँ तक पहुँच पाते हैं। क्रिसमस कोई बच्चों का खेल नहीं था। ये वो ताकत है जो लोगों के दिलों को जोड़ती है। सांता, मेरी अम्मी और हमारा कस्बा आज भी आपका इंतजार करते हैं। हम हर साल दरवाजे खुले रखते हैं, यही यकीन के साथ कि आप जरूर आएंगे। अब तो मैं जरूर आऊंगा। अर्जुन और जूलिया गांव लौट आए। उस रात शांतिवन के हर घर का दरवाजा खुला था और आधी रात को सांता चुपचाप आए। हर घर में एक छोटा सा तोहफा रखा। हर बच्चे के चेहरे पर मुस्कान छोड़ गए। गांव का क्रिसमस सच हो चुका था। सुबह जब चर्च की घंटियां बजी तो पूरा गांव एक साथ मुस्कुराया। शांतिवन के लोगों ने उस दिन जाना कि क्रिसमस सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि यकीन की जीत है। जहां दिल में सच्चा यकीन हो, वहां चमत्कार कभी दूर नहीं होते। मैरी क्रिसमस।